की राजाओं ने निमंत्रण दिया है जरासंध के यहां। जरासंध ने 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के भगवान कन्हैया पर 17 बार आक्रमण किया है। का 18वीं बार आपने नाटक कर करके मनुष्य लीला कर करके हराने का नाटक किया था। उस समय से वह हम सभी को और अधिक कष्ट दे रहा है। दूत बोला है प्रभु आप उनसे मुक्त करा करके हमें दर्शन दे दो। हे मेरे गोपाल हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा नंदन हमें दर्शन दे दो। हे गिरधर गोपाल हमें दर्शन दे दो। हम रो रो करके बेहाल है नाथ। अब तो आप मेरे हृदय में आकर के बस जाओ। सारे लोग आज गुहार कर रहे हैं। दूत जब राजाओं की व्यथा सुना रहा था तभी वहां नारद जी पीठ पर धारण किए हुए पधारे और भगवान ने उनका स्वागत कर करके आसन पर बिठाया है। नारद जी बोले आपके परम भक्त युधिष्ठिर जी की जो इच्छा है उसे मैं बता रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज आपका राजसु यज्ञ में पूजन करना चाहते हैं अतः आप वहां पधारे। भगवान ने कहा मुझे करना क्या है। कहा पधारे यज्ञ की शोभा बढ़ाए। भगवान ने इस संबंध में उद्धव जी से विचार विमर्श किया है। अब मैं करूं क्या। उद्धव जी बोले बुलावा दोनों जगह से सरकार आया है परंतु आपको राजसु यज्ञ में जाने से युक्ति पूर्वक जरासंध का वध भी हो जाएगा और सभी राजा लोग भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। का जरासंध 10,000 हाथियों का बल है। उसकी मृत्यु भी भीम के हाथों से होनी है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जरासंध के पास अधिक सेना लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। और उद्धव जी की मंत्रणा के पश्चाताप भगवान पांचाल्य और मत्स्य देशों को लांग कर करके आज हस्तिनापुर पहुंचे हैं। वहां कुंती आदि ने भगवान का स्वागत किया है और भगवान की 8 पटरानियां का फूल मालाओं वस्त्रों से आभूषणों से मेरे प्रभु का पूजन की है। और सुंदर देखिए पुलकित बाबू की तरफ से जोरदार ताली बजाओ लोगन। आज विधिवत पूजन अर्चन की है। स्वागत के पश्चाताप युधिष्ठिर जी कहने लगे हे गोविंद मैं राजसु यज्ञ के द्वारा आपकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से पूजा करना चाहता हूं अतः मेरे इस उद्यम को आप सफल बनावे। बहुत सुंदर बाबू। देखिए अजय बाबू आप बड़ी मेहनत करते हैं। सुबह उठ करके मंडी जाना वहां सब्जी लाना और सब्जी का व्यापार करना ये बड़ी। हम लोग तो रात भर जगते थोड़ा सुबह तक लेकिन ये बेचारे अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो फिर शाम का व्यापार ठप हो जाएगा। हाँ तो बड़ी अधिक रात्र तक उसके बाद भी कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए इस बालक के लिए। जोरदार ताली। आइए मेरे प्रभु आज मगध नरेश बृहद्रथ का विवाह काशीराज की 2 पुत्रियां हुई थी। एक बार इन्होंने अब जरासंध की बात आती है। जरासंध के क्योंकि समय कम है जरासंध के यज्ञ में मेरे प्रभु पधारे हैं अर्जुन जी और भीम जी को लेकर के। जरासंध ने कहा आखिर क्या चाहते हो।
भगवान कन्हैया ने कहा हम द्वंद्व चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। कहा कौन लड़ेगा? भगवान कन्हैया कहे देखो हम तो खुद हैं, हम ही लड़ेंगे। कहा तुम लड़ने के लायक नहीं हो। कहा तुम हमसे युद्ध नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा तुम तो रण छोड़ हो, रण का मैदान ही छोड़ करके भाग जाने वाले हो, तुम हमसे युद्ध नहीं कर पाओगे। कहा तब ये मेरा चेला है, ये लड़ेगा। कहा चेला लड़ेगा। अर्जुन जी को दिखाया, कहा ये भी हमसे युद्ध नहीं करने के लायक है। कहा क्यों? कहा यह भी हमसे युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि गांडीव खींचते खींचते इसके अंगूठे पतले हो गए हैं, यह भी हमसे युद्ध करने के लायक नहीं है। भगवान ने कहा तब तो एक ही बचा है। कहा एक ही बचा है। भगवान ने कहा तब ये युद्ध करेगा। भीम को दिखाया, कहा हाँ भीम हमारे समान योद्धा है, भीम मुझसे लड़ सकता है, ये मेरे बराबर का योद्धा है। और भीम जी महाराज चले हैं। भीम जी में और जरासंध में 27 दिनों तक युद्ध चला है। पहले जो युद्ध होता था वो धर्म युद्ध हुआ करता था। शंख बजी, युद्ध प्रारंभ हो गया। सूर्य उदय होते और जहां सूर्यास्त होता था और शंख की ध्वनि जहां कानों में पड़ते थे, अगर तलवार गर्दन के पास चली जाते थे तो बैरी वापस ले लेता था। शंख की ध्वनि जहां कान में पड़ते थे वह बैरी उस अपने खड़ग को, तलवार को उस बैरी के गर्दन से वापस कर लिया करता था। यह धर्म युद्ध होता था। पहले माताएं अपने बेटा से कहती थी, अपने पति से कहती थे, अपने पुत्र से कहा करते थे, अपने पिता से कहा करती थी कि हे पिताजी शाम ढलते घर चले आना, क्योंकि जंगली जीव सायंकालीन निकलते हैं। और आज माताएं बहनें बेटियां कहती है कि हे पति, हे पुत्र, शाम ढलते तुम घर वापस चले आना, क्योंकि राह में तुम्हारा बगल वाला इंतजार कर रहा है। हाँ, का राह में तुम्हारा बैरी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। घने की गुहार लगाया करती थी। भगवान कन्हैया को हटा दिया। आज जब बात आई है, भगवान कन्हैया ने कहा एक है ऐसे लड़ो, मेरे समान दिन तक युद्ध चला और आज संघ की गदा पूरे बदन में दर्द हो रहा था। और आज भीम जी जाकर के भगवान कन्हैया से कहे ना अब युद्ध करने के लायक नहीं है, आज युद्ध हुआ ना तो जरासंध मुझे मार डालेगा। भगवान कन्हैया ने कहा ये जरासंध तुझे मारेगा, और जिसके साथ स्वयं भगवान कन्हैया विराजमान हो, जिसके सर पर माता पिता का आशीर्वाद हो,
वो किसी का बाल बाका क्या कर सकता है। जैसे सुग्रीव जी महाराज बाली के द्वारा जब पीटे गए, क्योंकि बाली को आशीर्वाद मिला था कि सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। आज बाली के द्वारा सुग्रीव मारे गए हैं और सुग्रीव रोते रोते जा करके भगवान श्री राम जी से बोल पड़ते हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रो के गुहार जब भगवान श्री राम जी से सुग्रीव लगाया है ना, तो आज सुग्रीव जी को माला पहना है भगवान श्री राम जी। और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बोल पड़ते हैं, धीरज धराया है सुग्रीव को और माला पहना करके आज भेज रहे हैं। इजमेली कंठ सुमन कयमा मेली कंठ सुमन कय माला, 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 पठवा पुनि बल देहि विशाला, पठवा पुनि बल देहि विशाला, पठवा पुनि बल देहि विशाला, पुनि नाना विधि भइल राई, पुनि नाना विधि भइल राई, पुनि नाना विधि भइल राई, बेटा पाओ तदे घुरा घुराई, बेटा पाओ तदे घुरा घुराए, बेटा पाओ तदे घुरा घुराई, बेटा पाओ तदे घुरा घुराए। जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम 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 राम, राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम। नाना प्रकार से लड़ाई हुई। ठीक उसी प्रकार से भीम जी को भगवान कन्हैया ने बताया, ए हमारे तरफ आज ध्यान रखना। और भीम जी महाराज आज देख रहे हैं भगवान कन्हैया एक बीच से भगवान ने फैला और दोनों टहनी को दो विपरीत दिशाओं में डाला है। भीम समझते देर न लगे और भीम जी भगवान की तरफ देख रहे थे। और भीम जी ने भी क्या किया कि भीम ने भी उस शीर फाड़ा को आज भीम ने गिरते हुए फाड़ को देखा कि भगवान विपरीत दिशाओं में फेंक रहे हैं। और आज भीम जी भी उस शीर को फाड़ करके देख रहे हैं आंखों से। और जब भगवान को देख के
भीम जी को समझते देर ना लगी और भीम जी ने भी दोनों पैर पकड़ा और बीच से ही फाड़ा है और विपरीत दिशाओं में फेंके। गृहस्वामादयो शत्रे सभोतले, पैर से दबा करके आज बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में दोनों को फेंक देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज महाराज अर्चित इस प्रकार से जरासंध के मुकुट को उससे मना करने पर भी आज लेकर के तुम्हारे पूर्वज चले आए। भीम जी को भगवान मना करते रहे, जरासंध का देहांत हो गया, उसके पुत्र सहदेव को सर बिठाया, लेकिन भीम जरासंध के मुकुट को उसके मना करने के बाद भी लेकर के थे। आज उसी मुकुट को पहन करके राजा उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जी महाराज और सोने में कलयुग का वास होता है, इसलिए आज सोने में आकर के वह भ्रमित कर दिया और जब सारे काम पूरे हो गए से 800 राजाओं को मुक्त किया है। राजाओं ने सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अग्र पूजा की बारी आई कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी। शिशुपाल भी लाइन में है। लोगों ने भगवान कन्हैया का पूजन करना प्रारंभ किया है। पांडवों के राजसू यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों का आचार्य पद पर वर्ण किया गया था। भीष्म पितामह कौरव रिश्तेदार द्वारकावासी देवों को भी बुलाया। युधिष्ठिर महाराज ने भाइयों सहित भगवान के चरण धो करके चरणोदक सिर पर धारण किया और भगवान को रेशमी पीताम्बर ओढ़ाया है। आभूषण दे करके भगवान कन्हैया का पूजन किया है और उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। बैठा है। शिशुपाल ने जब देखा तो आज को लगा पांडे जी की तरफ से बहुत योगदान सरकार की तरफ से जो के लिए आप हमारे आचार्य जी के अनुज हैं। आचार्य पंडित पांडे एक साइड बैटरी अभय श्रीवास्तव जी की तरफ से बहुत बड़ा योगदान जोरदार। दो भुजा उसी के बालक की मृत्यु है। माँ एक दिन लेकर के भगवान कन्हैया के दरबार में गई और कन्हैया जी की नजर जो शिशुपाल पर पड़ी, दो भुजा गिर गई। माँ रोने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ इसकी 100 गलतियों को हम माफ करेंगे। उसी दिन आशीर्वाद दिया था और शिशुपाल गाली पे गाली देता गया। भगवान याद दिलाते गए, बाबू 10, 15, 20, 25, 50, 70, 69 कुल गिनावत था, याद करा। 79 होगा।
दो चार ठे और बढ़ा दिए, कहना बस बढ़ गला, अब चलिए 5 ठे बाकी है, 95 हो गल। तो दो तीन ठे और दे देला, हाँ 3 ठे और बढ़ा देला, कहना बस 2 ठे बचल है। अच्छा 2 कहलन भगवान की 2 ठे बचल है, मान जा, ना मानल। अब एक सांस में अरे राम रे राम, 2 4 10 ठे और बढ़ा दिया। और जो बढ़ाया भगवान उठाए चक्र सुदर्शन को, कहा अब तू कहे देर करत बचा। चक्र सुदर्शन चला और हाई जोन बान नस जौन पर लोग कहे ना बिलेट मार दे तो खत्म हो जाए। आज चक्र सुदर्शन का अगला वाला भाग लगल बिलेट, और शिशुपाल स्वर्ग सिधार गए। शिशुपाल का प्रारंभ हो गया। उस समय भगवान कन्हैया की अंगुली में चोट आया, चक्र सुदर्शन के द्वारा अंगुली फट गई। सारी रानियां खड़ी है, पर क्यों सोचा था डॉक्टर बंगाली की बोला लिया, क्यों कहता राजेश राम की बोलावा, क्यों कहता ना चौहान जी बलखवा में उनके पकड़ लिया, हाँ बांध दिया पट्टी। लेकिन उसी सभा में बहन बैठी थी, बहन सब कहला क्या लोग अपना भाव जगाते हैं, लेकिन एक बात बता देना, बेटा जानेगा कि मां का सर फट गया, कौनो बात ना पूछ ले, ठीक है ना रे माई, अच्छा तरी चोट लगल है, चला बंगाली कैसे दवाई दिवा दी, दवाई बंगाली के इनको हो गया, लड़का के सांत्वना मिल गई, चला माई कपार फटल दवाई हुई हो गई। लेकिन अगर बिटिया सुन ले तब, अरे बाप रे बाप, भले पति जी के एक दिन का पगार 500 कट जा, हाँ जियल दुसवार हो जाई, साझी के जौन बना के दिया था वो ना मिली, अबे बाबू हाँ वो कहीं जल्दी से और शिफ्ट में चाबी लगावा लेके चला, माई की तबीयत खराब है, उठा के आई ले मऊ, हाँ लेके चले की पड़ी, और कुल ताला मार दा, हाँ लेकिन के भेद घरे जा छुट्टी। लेकिन उनकर बात सबसे पहले, क्योंकि बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती, बेटियों का हृदय इतना कोमल होता है ना, माँ के प्रति अगर वो जान जाए कि भाई पर कोई आफत आ गया है, माँ पर कोई आफत आ गया है, तो ये भारत की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली जाती है, पर हम भैया लोग नहीं जा पाते, बेटियां दौड़ जाती है एक बार सुनने के बाद। लेकिन आज भैया लोग खाली सांत्वना कर, ठीक कोनो बात ना हो जाए, लेकिन मां उस सभा में द्रौपदी मैया ने देखा कि मेरे भाई की अंगुली में चोट लग गया, भाई के हाथ से खून बह रहा है, मां ने अपना साड़ी नहीं देखा हो, और साड़ी 5 रुपया का बा कि 50 रुपया का बा कि 100 रुपया का बा, मां ने आंचल फाड़ा, सारी माताएं बैठी हैं, सत्यभामा बैठी है, रुक्मणी बैठी है, मित्रविंदा बैठी है, कालिंदी बैठी है, भद्रा बैठी है, आज सारी माताएं बैठी है। लेकिन सब लोग अब सोचत था डिटाल ले आई, पानी ले आई, चिथरा खोजत बा कहीं मिल जा, लेकिन माँ द्रौपदी कुछ नहीं खोजी। माँ ने यही देखा ना आओ देखा न ताव देखा, माँ ने सारी भी और भैया के कलाई और 2 बार किया था। एक बार दुर्वासा बाबा नहा रहे थे, दुर्वासा बाबा नहा रहे थे, हवा का झोंका आया, अब बाबा का नंगोटी बह गया, नंगोटी अब बह गई, अब बाबा जल में है, बाहर निकले तो निकले कैसे। तब तक द्रौपदी मैया ने देख लिया, बाबा सोच रहे हैं, द्रौपदी मैया जान गई
द्रौपदी मैया ने आधा साड़ी फाड़ करके आज फेंका है जल में, और दुर्वासा बाबा लपेट करके बाहर निकले हैं। उसी समय बाबा ने भी आशीर्वाद दिया था और भैया ने भी आशीर्वाद दिया था। और जिस समय मां द्रौपदी पर आफत आया, 5 पति बैठ करके देख रहे हैं, विश्व पितामह जैसा देख रहा है, धर्मराज जैसा व्यक्ति बैठ करके देख रहा है। मां ने देखा अब कोई हमारी लाज बचाने वाला नहीं है ना, तो अंत में मां ने भगवान कन्हैया को बुलाया। कन्हैया को बुलाना प्रारंभ की है। कहा दुष्ट दुर्योधन के और तोड़ी के गुमानवा, बीरनवा मोर जल्दी अइबा की नाही। हे भैया, और आज इतनी बात मेरे प्रभु ने सुना है और दौड़े दौड़े चले आए हैं। भगवान ने कहा कि मां, हे बहना, आज साड़ी की पूरी गट्ठर ही चालू कर दिया। और जब मां ने देखा है कि अब साड़ी चल दिया है ना, तो आज दुर्योधन को ललकार पड़ी है। आज दुशासन को ललकार पड़ी है। का खींच दुशासन, जितना जोर लगा करके खींचना चाहता है उतना जोर लगा करके खींच ले। क्यों? क्योंकि मां को आज विश्वास हो गया कि मेरा भाई मेरे साथ है, और जिसका भाई जिसके साथ है उस बहन की रक्षा 24 घंटा मैया होती है। आज उसको विश्वास हो गया कि मेरा भाई मेरे साथ है। यही बात जिस समय लंका के मैदान में लंकाधिपति धरती पर पड़ा था, तो बात आई, लंकाधिपति ने रावण आज राम जी से कहा, हे राम जी, ना आप मुझसे वैभव में बड़े हैं, ना नाम में बड़े हैं, ना काम में बड़े हैं, ना धन में बड़े हैं, ना हमसे आप विद्या में ही बड़े हैं। केवल एक चीज आपको विजय प्राप्त करा दी कि आपका भाई आपके साथ था। का तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई भी तेरे साथ था। अगर मेरा भाई मेरे साथ रहा होता तो आज राम विजय श्रेय नहीं प्राप्त कर पाते। कहा भाई भाई का कितना बड़ा अनुभव होता है। शिशुपाल